नमस्कार मित्रों, आज हम कैरियर पाथ जी के यूट्यूब चैनल पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। यह एक प्रयास है। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं समय नष्ट ना करते हुए। तो पहला प्रश्न आज का है, चेन्नई के पास थंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI का कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में स्थापित किया? इसका उत्तर है टाइगर शार्क्स। दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बन गई है? इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीसरा प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कोरोना काल में, कि वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन भारत द्वारा मई 2020 में कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन में फंसे भारतीय नागरिकों को हवाई उड़ानों के माध्यम से भारत वापस लाने का रहा है। इस मिशन के तहत 64 उड़ानों के माध्यम से 7 मई से 13 मई 2020 के बीच दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे 15,000 भारतीयों को वायु मार्ग से भारत लाया गया। ये अत्यंत सफल मिशन रहा है और इसमें जो उड़ानों की बात करें तो अरब अमीरात के लिए 10 उड़ानें, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 7 उड़ानें, सऊदी अरब के लिए 5 उड़ानें, सिंगापुर के लिए 5 उड़ानें, कतर के लिए 2 उड़ानों का संचालन किया गया। इस दौरान भारत, मलेशिया और बांग्लादेश के लिए 7 उड़ानें, कुवैत और फिलीपींस के लिए 5 उड़ानें और ओमान एवं बहरीन के लिए 2 उड़ानें संचालित की गई। सबसे ज़्यादा 15 उड़ानें केरल से भेजी गई, जबकि दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और तमिलनाडु के लिए 11 उड़ानें, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए 7, गुजरात के लिए 5, जम्मू और कश्मीर एवं कर्नाटक के लिए 3 उड़ानें और पंजाब, उत्तर प्रदेश के लिए 1-1 उड़ानें भेजी गई। तो इस प्रकार जो फंसे हुए भारतीय थे उन्हें लाया गया। इसके बाद दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा है, चौथा प्रश्न है, यह प्रश्न है ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? जिस प्रकार ये हवाई सेवा के चल रही थी वंदे भारत मिशन के माध्यम से, तो उसी प्रकार ऑपरेशन समुद्र चला नौसेना द्वारा। तो इसमें नौसेना द्वारा भारतीय नागरिकों की जो भारत वापसी के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु भी इसमें शुरू किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व और मगर मौजूदा वक्त में जो माले के जलपोत के रास्ते में हैं, 8 मई 2020 से भारतीयों को समुद्र के रास्ते वापस लाने की शुरुआत की इन्होंने, और पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 लोगों को सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वापस भारत लाया गया। इस दौरान जहाज पर सामाजिक दूरी के नियमों का पूरा पालन किया गया। इस ऑपरेशन का संचालन रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है। और ये इसके बाद अगला प्रश्न 5वां है कि हाल ही में भारत और चीन के बीच झड़पें कहाँ हुई? सभी जानते हैं इसका उत्तर। तो वैसे LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप सिक्किम सेक्टर के नाकुला तथा पूर्वी लद्दाख के पांगोंग त्सो झील के पास ये झड़प हुई है। और ये झड़प का कारण जो है वो सीमा विवाद है। भारत चीन जो सीमा विवाद है 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, जबकि भारत इसका खंडन करता आया है, इसलिए विवाद है। अगला प्रश्न जो छठा प्रश्न है वह है, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी 2020 को किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? ये हैं JP नड्डा जी, जिनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। अगला प्रश्न 7वां, किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे अध्ययन के लिए संपर्क मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया?
तो ये राज्य है हरियाणा राज्य। 8वां प्रश्न, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय लिया है? तो ये 3 राजधानियां जो हैं उनके नाम इस प्रकार हैं कि अमरावती, विशाखापत्तनम तथा कुर्नूल। कुर्नूल, ये 3 जगह हैं, अमरावती, विशाखापत्तनम तथा कुर्नूल। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, 20 जून 2020 से शुरू की जाने वाली ग्रामीण कार्य योजना का क्या नाम है? तो इस कार्य योजना का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव और बेलदार ब्लॉक से वर्चुअल माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुरुआत की, इसको लॉन्च किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए रुपयों की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है मणि ऐप। 11वां प्रश्न, भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है मनप्रीत सिंह को फरवरी 2020 में। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार किस न्यास या ट्रस्ट की स्थापना की है? इस ट्रस्ट का नाम बताना है, तो ये नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कब हुई? इसे सब जानते भी हैं वैसे। 21 जून से को ये मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की और इसके बाद 21 जून 2015 से यह दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, 14वां प्रश्न। 14वां, ये 21 जून 2020 को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या रही है या विषय क्या रहा है इसका? तो इसका विषय, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो उसी को लेकर विषय चुना गया है, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योगा एट होम विथ फैमिली। 15वां प्रश्न है, फरवरी 2020 में घोषित स्पोर्ट्स चैनल ESPN इंडिया अवार्ड्स ने किस बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स पर्सन फीमेल ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड प्रदान किया या उसे प्राप्त हुआ? ये किसे खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? ये खिलाड़ी जो फीमेल खिलाड़ी है वो है PV सिंधु, सभी जानते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत के किस सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद जो इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे का निधन फरवरी 2020 में हो गया है? ये जाने माने पर्यावरणविद थे और इनका नाम है राजेंद्र पचौरी। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय क्या रहा है? तो इसमें 2 प्रश्न जैसे आ जाते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इसी के उत्तर में शामिल हो जाएगा। तो इस 1 जून 2020 को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का विषय जो रहा है वह है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं सालगिरह, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 18वां प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो ब्राजील के 38वें राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ये हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस पर 2020 में। 19वां प्रश्न है, इसरो द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया है जिसे वर्ष के अंत में प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा? तो इस अंतरिक्ष में जो भेजा जाएगा उस रोबोट का नाम है व्योममित्र। व्योममित्र के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये जो 23 जनवरी 2020 को इसरो द्वारा व्योममित्र नामक लेडी रोबोट को बंगलुरु के मानव अंतरिक्ष उड़ान संगोष्ठी में प्रदर्शित किया गया।
तो यानी इसे कहेंगे सिंपोजियम ऑफ ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इसे प्रदर्शित किया गया। यह प्रथम अंतरिक्ष यात्री है जो गगनयान के पहले अंतरिक्ष में प्रेषित की जाएगी। अब इसके अर्थ को लेकर भी एक बात आई है कि व्योम मित्र का अर्थ है व्योम, यानी जो संस्कृत शब्द है जिसका नाम है अंतरिक्ष से लिया गया है, और मित्र यानी फ्रेंड से मिलकर ये बना है। इसे अर्धमानव रोबोट के नमूने के रूप में पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20वां प्रश्न है 5 जून 2020 को मनाए गए पर्यावरण दिवस का विषय या थीम क्या रहा है? तो इसका थीम रहा है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता को मनाना, जैव विविधता का सेलिब्रेशन करना। 21वां प्रश्न है अटल आवासीय स्कूल योजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? किस राज्य में रखी गई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस जो 24 जनवरी 2020 को मनाया जाता है, इसके अवसर पर प्रदेश के 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय स्कूल बनाने की आधारशिला रखी गई है। इस स्कूल में मजदूरों के बच्चे, निराश्रितों तथा बेसहारों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा। विदित हो कि ये स्कूल नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। तो ये इसकी पूरी जानकारी थी। इसका अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, पीएम किसान ऐप कब लॉन्च किया गया? पीएम किसान ऐप 24 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया और इस ऐप से किसानों को अपनी पेमेंट के स्टेटस के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। 23वां प्रश्न है राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव 21 फरवरी से 23 फरवरी 2020 को मनाया गया। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया। 24 जनवरी 2020 को केंद्रीय पर्यावरण सचिव ने भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित देश के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किया। 25वां प्रश्न आपके सामने, 27वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 27वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019, इसका आयोजन हुआ था 31 दिसंबर 2019 को तिरुवनंतपुरम केरल में। और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय रहा है 2019 में स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ये इसका विषय था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, 21 जनवरी 2020 को गैर सरकारी एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी वार्षिक एयरपोकैलिप्स 4 के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? ये जो प्रदूषित शहर का ब्यौरा लिया गया है, तो ये एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया ने वायु प्रदूषण के आकलन पर किया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार झरिया जो है वो पहले नंबर पर है प्रदूषित शहरों में, जो झारखंड में है। दूसरे नंबर पर झारखंड का ही शहर धनबाद है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नोएडा है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद है और गुजरात का अहमदाबाद 5वें नंबर पर वायु प्रदूषण के आकलन के हिसाब से सबसे प्रदूषित शहर है। यानी ये 5 शहर हैं जिसमें सबसे प्रदूषित कौन सा है? सर्वाधिक प्रदूषित झरिया झारखंड में है। इसके बाद अगला प्रश्न 27वां, रेलवे ने किस बैंक के 7 स्टेशनों पर प्राप्त नकदी संग्रह हेतु डोर स्टेप बैंकिंग समझौता किया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ किया गया है। 28वां प्रश्न, फेसबुक ने किस कंपनी में 9.9% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये फेसबुक ने जियो कंपनी के साथ की। इसे थोड़ा जान लेते हैं कि 22 अप्रैल 2020 को सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने बुधवार को मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले
रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में लगभग 9.9% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.7 अरब डॉलर या करीब 43,574 करोड़ रुपये निवेश का करार किया। इस सौदे से रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह को अपने कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी तथा फेसबुक की भारत की में स्थिति और भी मजबूत होगी। उसके लिए उपयोगकर्ताओं आधार के लिहाज से भारत इस समय सबसे बड़ा बाजार है। उसके लिए ध्यातव्य है कि फेसबुक के निवेश में जियो प्लेटफॉर्म की कीमत 4.62 लाख करोड़ रुपये आकी गई है। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने थी। 29वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना कब हुई? तो प्रधानमंत्री राहत कोष, जिसमें हम आपदा या विपदा आने पर देश में जनता जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ धन या आर्थिक मदद करती है देश के लिए, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1948 में। पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई थी। 30वां प्रश्न है, GSAT-30 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? इसका कार्य क्या रहेगा? तो GSAT-30 का प्रक्षेपण जो था 17 जनवरी 2020 को एरियन 5BA-251 प्रक्षेपण यान के माध्यम से इसरो द्वारा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित फ्रेंच गुयाना के कोरू लॉन्च पैड से सफल प्रक्षेपण किया गया। यह संचार उपग्रह उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविज़न, दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाएं मुहैया कराएगा। और आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इसके बाद पंच विशेष हम लेकर आए हैं 5 प्रश्न, जो इसके उत्तर आपको देने हैं 5 प्रश्नों के, और इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। और यदि आप नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, विचार कीजिएगा और अगले अंक में आपको सबसे पहले इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। अगला अंक लगभग 2 या 3 दिन बाद प्रकाशित होगा YouTube पर ही। तो पहला प्रश्न आपके सामने है पंच विशेष से, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं और खाद्यान्न की आपूर्ति की है? दूसरा प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी है? तीसरा प्रश्न है, कार्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? चौथा प्रश्न है, पद्म विभूषण 2020 किन व्यक्तियों को मरणोपरांत प्रदान किया गया? पांचवा प्रश्न है, सेके क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपको यह अंक कैसा लगा? कैरियर पाथ का यह प्रयास कैसा लगा? इसके विषय में भी हमें बताएं, अपने सुझाव हमें भेजें। इस प्रकार कैरियर पाथ पर जीके के साथ साथ जो जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं उनके साथ साथ जो 30 प्रश्नों का हम एक पैक कह लीजिए, अंक कह लीजिए, वह आपको बराबर हर तीसरे दिन उपलब्ध होता रहेगा। साथ ही साथ आपको हर दूसरे दिन जॉब के विषय में जानकारी दी जाएगी। जो भी रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट्स होगी किसी भी क्षेत्र से संबंधित, उसकी जानकारी आपके समक्ष रखी जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।